हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अशरफ खान में। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि आपका नाम है द्विघात समीकरण। पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर पहला, दूसरा और तीसरा करवा दिया है और आपके सारे क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है। अब इस क्लास में आज हम चर्चा करेंगे दो घात समीकरण की, ठीक है ना। दो घात समीकरण के पहले बेसिक्स बात समझेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि दो घात समीकरण होता क्या है, किस फॉर्मेट में होता है और इसका फंडामेंटल क्या होता है। इसके बाद इससे संबंधित कुछ आपकी सौर समीकरण हैं जो कि उनको समझना है, ठीक है ना। उनको समझने बाद आपको इस प्रश्नावली को हल करना है। तो आइए स्टार्ट करेंगे हम लोग। चैप्टर का नाम है, बोलेंगे चैप्टर का नाम आपका क्या है? चैप्टर नेम आपका है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, दो घात समीकरण, ठीक है ना, जो कि आपका मैथ क्लास 10 की है। मैथ क्लास 10 का आपका चैप्टर 4 है। कौन सा चैप्टर है? चौथा आपका चैप्टर ये, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है ना। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने चैप्टर नंबर 2 में आपको ये बताया था कि दो घात समीकरण क्या होता है, ठीक है ना। इसके मूलों के योगफल भी बताया था और मूलों का गुणनफल भी बताया था। मूलों के योगफल क्या बताया था कि मूलों के योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, ठीक है ना। तो इसके देखेंगे दो घात समीकरण का सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यापक समीकरण। क्या बोलेंगे? व्यापक समीकरण। दो घात समीकरण का सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे व्यापक समीकरण। इसका व्यापक समीकरण क्या होता है? इसका व्यापक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ठीक है ना। क्या होता है? बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, इसका व्यापक समीकरण, ठीक है ना। ऐसे फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। जो इस रूप में लिखा होता है उसको हम लोग दो घात समीकरण बोलते हैं। ओके, पहली बात। दूसरी बात इसमें आपको याद रखने योग्य बात यह है कि द्विघात समीकरण वो समीकरण होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? बोलेंगे 2 होनी चाहिए। कैसे? इधर देखेंगे, इसमें लिखेंगे इसकी अधिकतम चर की घात, अधिकतम चर की घात 2 होती है। ओके, अधिकतम चर की घात कितनी होनी चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर चर की घात 2 होगी तो बोलोगे दो घात समीकरण ये है। ओके, इसके बाद ये चीज याद रखने के बाद आप इसको जरूर याद रखेंगे। इसका व्यापक समीकरण जो होता है ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 होता है और इसकी अधिकतम चर की घात 2 होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कोई एग्जांपल के तौर पर समझाया, जैसे मैंने कहा आपसे एग्जांपल फॉर द एग्जांपल, मैंने आपसे कहा कि 2x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस में 5 बराबर 0। अब मैं आपसे बोल दूं कि ये दो घात समीकरण है या नहीं, तो बोलेंगे यस, क्योंकि इसमें अधिकतर दो घात है। अधिकतम घात चर की कितनी है? 2, तो बोलेंगे दो घात समीकरण होगा। और मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने आपसे कहा कि 4x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें भी आप देखेंगे अधिकतम चर की घात कितनी है? बोलेंगे अधिकतम चर की घात आपकी 2 है, तो ये भी दो घात समीकरण होगा। तो ऐसे जो समीकरण हो तो उनको क्या बोलेंगे हम? दो घात समीकरण बोलेंगे, ठीक है ना। और दो घात समीकरण में अधिकतम मूल 2 ही होते हैं, ठीक है ना। अधिकतम मूल कितने होते हैं? 2 होते हैं, ये याद रखिए। तो आज हम शुरुआत करे थे चैप्टर नंबर 4 की, दो घात समीकरण की। इसके बाद हम लोग इसकी प्रश्नावली देखेंगे जो कि आपकी है 4.1 प्रश्नावली को हम लोग देखेंगे। इस 4.1 प्रश्नावली में क्या क्या रहा देखेंगे। अच्छा, इसे करवाने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बता देता हूँ जो कि सौर समीकरण होते हैं, उनको याद रखेंगे आप लोग। इनकी कुछ सौर समीकरण होती हैं, दो घात समीकरण में कुछ सौर समीकरण होती है बीजगणित की।
तो वो साल समय के आप याद रखेंगे फार्मूले, तभी आपको इस प्रश्नों करने में आनंद आएगा, नहीं तो आपको समझ में कम आएगी बात। इसको आप इन फार्मूलों को आप तैयार कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट आपके फार्मूले, इनको आप याद कर लीजिए। आपने पढ़ा भी होगा 6, 7, 8 में, लेकिन एक बार हम लोग फिर से रिवीजन के तौर पर देखेंगे। जो कि आपका पहला फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला इसका क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, बोलेंगे क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा आपका फार्मूला कौन सा होता है? बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है तीसरा फार्मूला। ओके, इसके बाद चौथा आपको फार्मूला याद रखना है। अब ये हो गए a प्लस बी होल स्क्वायर, बोलेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद a माइनस बी होल स्क्वायर, बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है ना। इसके बाद अगला फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a ब्रैकेट में a प्लस बी, इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बोलेंगे, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बोलेंगे a ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में बोलेंगे a माइनस बी। इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, पांचों फार्मूला याद रखेंगे। a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। इसके बाद छठा फार्मूला a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, ठीक है ना। a प्लस बी का क्यूब बोलेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है ना। और a माइनस बी, अगर a माइनस बी की क्यूब की बात करें तो सब में माइनस ही होगा। a माइनस बी का क्यूब a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी बोलेंगे, ओके। इसके बाद a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये आपको इतने फार्मूले, 6 फार्मूले आपको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना, ताकि इस प्रश्नावली में करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो आइए हम अब प्रश्नावली की ओर चलते हैं, जो कि आपकी 4.1 प्रश्नावली है। 4.1 प्रश्नावली को देखेंगे, ठीक है ना। ये आप बिल्कुल इनको फार्मूलों को याद कर लें, तभी आपको इस प्रश्नावली आएगी, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रश्नावली को। प्रश्नावली आपसे क्या कह रहा है, ठीक है ना। एनसीईआरटी किताब है ये। प्रश्नावली आपसे क्या कह रहा है, देखेंगे। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको चेक करना है कि ये दो घात समीकरण है या जो अभी आपको ये दे दिया समीकरण, ये एक दो घात समीकरण है या नहीं, ये आपको चेक करना, ठीक है ना। तो जिसके अधिकतम चर की घात 2 तो द्विघात समीकरण होगा, जिसके अधिकतम चर की घात 3 होगी त्रिघात बहुपद हो जाएगा, 1 होगा तो रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको चेक करना है, ठीक है ना। और चेक करके ये बताना इसमें कौन से दो घात समीकरण है और कौन से नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1 में पहला का सवाल, पहला नंबर सवाल, वो आपसे ये कह रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर
बराबर 2x-1। ये आपको बताना है कि एक और दो घात समीकरण है या नहीं, ठीक है ना। तो आइए इसको हल करते हैं। वो कह रहा है कि x+1 को होल स्क्वायर बराबर 2 और x-3। ये आपको बताना है कि एक दो घात समीकरण है या नहीं। इसको चेक करेंगे, ठीक है ना, हल करेंगे। अब आप यहाँ पर ये देखिए x+1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे, अर्थात a+b का होल स्क्वायर। अब ये जस्ट नाउ अभी मैं आपको बता के आया हूँ, अगर आप देखे होंगे सही से, तो a+b का होल स्क्वायर वो होता है a² + b² प्लस में 2ab, ये फार्मूला होता है। a+b का होल स्क्वायर a² + b² और प्लस में 2ab होता है। तो आप इसको जब तोड़ेंगे तो इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए। तो आप इसी रूप में ढालकर इसको हल करेंगे, ठीक है ना। तो उसने कहा कि a+b को स्क्वायर में क्या करेंगे, a² + b² प्लस 2ab। a² के स्थान पर x है तो बोलेंगे x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस लगा लीजिए। इसके बाद उसने कहा कि b², फिर उसने कहा b² के स्थान अर्थात 1 यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a इंटू आप देखेंगे a के स्थान पर x है तो x लिखेंगे, इंटू b के स्थान पर 1 है तो 1 लिख देंगे, बराबर। अब इस दो का अंदर मल्टीप्लाई करवा लीजिए। इस 2 का x में कराएंगे हो जाएगा 2x, माइनस का 2 का 3 में कराएंगे 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर, तो हो जाएगा x² हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x²। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर करो कीप का 1 की पावर कितनी भी लिखो उसका वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है ना, याद रखना। इसके बाद हो जाएगा प्लस में 2ab, 2 का x में 2x हो जाएगा और 1 का 2x में गुणा करेंगे तो 2x ही रहेगा। इसके बाद बराबर इधर क्या दे रखा है 2x और माइनस का 6 दे रखा है, ओके। अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये 2x इधर प्लस में इधर भी प्लस में। अब जब बराबर के इस पार और उस पार यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों जो भी नंबर दिए हों, चाहे चर हो चाहे अचर पद हो, अगर इक्वल हैं, ठीक है ना, इनका साइन भी इक्वल है तो वो आपस में कट जाते हैं, ठीक है ना। अर्थात अगर ये प्लस में 2x इधर प्लस में 2x ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि इधर इसको पक्षांतर करो तो माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं हमेशा। तो अब आप क्या देखेंगे, ये माइनस का 6 इधर बचे, इसको इधर बुला लेंगे तो हो जाएगा, बोलेंगे x² + 1, ओके। क्या हो जाएगा x² + 1 ये वाला, और ये माइनस का 6 इधर माइनस में इधर किस पे आ जाएगा, बोलेंगे प्लस में आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा +6। और इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, बोलेंगे x² 1 में 6 को जोड़ दो प्लस में हो जाएगा 7, इधर क्या बचेगा 0। तो ये आपका ये कोई समीकरण प्राप्त हुआ। अब वो कह रहा है कि ये क्या एक दो घात समीकरण है या नहीं। आप ये देख लीजिए चर की अधिकतम घात 2 है तो दो घात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें चेक कर लीजिए, इसमें आप देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की घात आपकी इसमें है, चर की घात आपकी इसमें 2 है या नहीं। तो बोलेंगे यस ये दो घात समीकरण होगा। तो लिखेंगे अतः यह एक दो घात समीकरण होगा, दो घात समीकरण होगा, ऐसे आपको बताना है, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x² - 2x बराबर -2 इंटू में 3 - x, ओके। करते हैं अगला क्वेश्चन को। पहला का दूसरा आपसे कह रहा है कि x² - 2x = आपको दे रखा है -2 इंटू में 3 - x दे रखा है, 3 - x। इसको करेंगे। अब आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर से। अब इस -2 का इसमें मल्टीप्लाई करा दें। अब आप लोग साइन याद कर लें, साइन ना याद हो तो मैं इधर लिखे दे रहा हूँ,
ये साइन याद रख के चलें। चिन्ह को बहुत विशेष ध्यान रखकर, चिन्हों का विशेष ध्यान रखकर। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्लस गुणे प्लस, हमेशा आंसर प्लस से होगा। प्लस गुणे प्लस, हमेशा आंसर किससे आएगा? प्लस से होएगा। ओके, इसके बाद माइनस गुणे माइनस, अर्थात माइनस माइनस का गुणा किस किस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इसके बाद प्लस गुणे माइनस, बराबर चिन्ह माइनस का देते हैं। इसके बाद माइनस गुणे प्लस, चिन्ह किसका होगा? माइनस का होगा। ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे s माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए तो हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर, इसके इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस, इधर प्लस, तो सबसे पहले माइनस हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया मैंने जस्ट नो माइनस गुणे प्लस क्या होता है? माइनस होता है ना। तो इधर हो जाएगा माइनस का 2 त्याही 6 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अभी जस्ट नो बताया मैंने माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और इधर में प्लस में 2x हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। अब इसको सारे इधर पक्षांतर कर लीजिए आप, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर बुलाएंगे तो माइनस में आए, इधर है प्लस में, इधर हो जाएगा। ये इधर माइनस में था, इधर किससे आ जाएगा? प्लस से हो जाएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इधर ये 2x इधर किस में है बोलेंगे? इधर प्लस में, इधर किससे आएगा बोलेंगे? माइनस में आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा आपका 2x, और इधर क्या बचेगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? अब आपका कौन सा फंक्शन बच गया? यहाँ पर आपका ये माइनस का 2x तो बच ही गया, माइनस का 2x इजिकल टू 0। अब इसको आप कर लीजिए हल, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x और माइनस का 2x से जुड़कर माइनस का 4x हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस जुड़ते हैं और चिन्ह हमेशा माइनस का होता है, ठीक है ना। और प्लस में इधर क्या बच जाएगा? 6 इजिकल टू क्या हो जाएगा? 0। अब आप इसको बताइए, एक ये है एक दो घात समीकरण है या नहीं? यस, क्योंकि अधिकतम इसकी चर की घात कितनी है बोलेंगे, ठीक है ना। इसकी जो पावर है, मैक्सिमम पावर इसकी कितनी बोलेंगे? 2 हो जाएगी, 2 है, अतः यह एक दो घात समीकरण होंगे बोलेंगे। यस, ये एक दो घात समीकरण होगा। ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि x माइनस 2, तीसरा पहले का तीसरा 4.1 प्रश्नावली के पहले का तीसरा नंबर कह रहा है कि x माइनस 2, ये आपसे कह रहा है, देखेंगे इधर वो आपसे कह रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, इसको आपको हल करना, ठीक है ना। तो आइए देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा पहले का, पहले का कौन सा? तीसरा नंबर। तीसरा आपसे क्या कह रहा है कि x माइनस टू और इंटू में ही आपको दे रखा है x माइनस 2 इंटू में x प्लस वन बराबर, इसके बाद x माइनस 1 इंटू में x प्लस 3, ये आपको दे रखा है। इसको हल करेंगे आप लोग, ठीक है ना। पहले आप लोग इसका क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई करवा लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखें, जब इसका x का और x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, गुणा करवाएंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर x का 1 में कराएंगे तो हो जाएगा प्लस में x हो जाएगा, ओके। इसके बाद माइनस का 2 का और x में कराएंगे, माइनस 2 का x में कराएंगे हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस 1 का प्लस 1 में गुणा कराएंगे तो माइनस का माइनस 2 का माइनस 1 में गुणा कराएंगे, माइनस 2 का प्लस 1 में गुणा कराएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद बराबर इसका इसमें कराएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका इसमें गुणा कराएंगे प्लस में 3x हो जाएगा, और माइनस का x में गुणा कराएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और माइनस का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना।
अभी जस्ट मैंने बताया कि बराबर के इस पर यदि कोई भी संख्या, ठीक है ना, चाहे चर राशि हो चाहे अचर राशि हो, अगर उनके साइन बराबर तो आपस में आप ये कट जाते हैं, ये आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, ये दो घात समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी अधिकतम चर की घात एक ही होगी। इसको हल करने बाद इसको हल कर लेंगे आप लोग, तो ये माइनस का एक्स है, इधर प्लस में एक्स है, इधर माइनस का एक्स है, इधर बुला लेंगे सब संख्या को तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2। इसको इधर बुलाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, और ये माइनस में इधर किससे आएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में सॉरी इधर माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, और बराबर इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है ना, तो इधर हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर कहाँ से हो गया, ये नहीं, ये नहीं होगा। इसके बाद अब लोग हम हल कर लेंगे, माइनस का 2x और माइनस का 3x और माइनस प्लस में x, तो माइनस का 2x और माइनस का 3x जुड़कर हो जाएंगे 5x, और 5x से x चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4x, ये माइनस का 4x हो जाएगा। माइनस का 2 और प्लस में 3 घट जाएंगे तो प्लस 1 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पर आप ये देखें कि इसकी अधिकतम चर की घात कितनी है, बोलेंगे 1 है। अधिकतम चर की घात कितनी है, बोलेंगे चर की घात 1 है, और 1 है तो रैखिक बहुपद होगा, 1 होगी पावर तो रैखिक बहुपद होगा, दो घात समीकरण नहीं होगा, तो ये बोलेंगे नो। ठीक है ना, यह 1 इसमें लिखेंगे, चूंकि इस बहुपद का चर की घात, बहुपद के चर की घात 1 है, अतः यह दो घात समीकरण नहीं है, बस इतना लिख देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, पहले का चौथा नंबर, किसी क्वेश्चन का पहले का IV नंबर देखेंगे। चौथा नंबर आपसे क्या कह रहा है, चौथा नंबर आपसे कह रहा है कि x माइनस का 3 और इंटू में ही है, आपको दे रखा है, फिर दे रखा है 2x प्लस 1 और बराबर x प्लस 5 दे रखा है, ये आपसे कह रहा है। इसको भी हल करके बताना कि यह एक दो घात समीकरण होगा या ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो हल करेंगे, फिर इस तरह x का 2x में गुणा कराएंगे, x का 2x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा इधर 2x स्क्वायर, और x का 1 में गुणा कराएंगे तो प्लस में x हो जाएगा, और -3 का 2x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 6x हो जाएगा, और इसका इसमें कराएंगे तो माइनस का 3 बराबर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, इसके इसमें गुणा कराएंगे प्लस में 5x हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस में 5x हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए प्लस में 2x लिखा और यहाँ पर प्लस में x लिखा है, सारे मान इधर बुला लो आप, तो इधर हो जाएगा प्लस में 2x स्क्वायर और प्लस x और माइनस का 6x और माइनस का 3, सारे इधर फंक्शन बुलाएंगे तो हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस इधर किससे आएगा, माइनस में इधर आएगा तो माइनस का 5x, और बराबर इधर क्या बचेगा 0। इसको हल कर लेंगे, प्लस में 2x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर है, प्लस में 2x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर है, ये आपका घट जाएगा, 2x स्क्वायर में माइनस का x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, प्लस और माइनस घट जाएंगे तो प्लस की संख्या ज़्यादा तो प्लस में x स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा, और ये माइनस में x है और इधर क्या लिखा है, ये माइनस में ये माइनस प्लस में x और माइनस में पहले आप माइनस का जोड़ लीजिए, माइनस का 6x और माइनस का 5x, माइनस का 11x हो जाएगा। अब इस माइनस 11x से एक x चला जाएगा तो आपको बच जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा, और ये माइनस का 3 है तो ये माइनस का 3 को आप उसी तरह लिख लें बराबर 0, ये आपका आ गया मान। अब इसमें आप देख लीजिए कितनी चर की घात है, बोलेंगे अधिकतम चर की घात 3 है, सॉरी 2 ही है, 2, तो ये बोलेंगे यह एक, अतः यह एक दो घात समीकरण होगा, क्योंकि इसके लिखेंगे इसकी अधिकतम चर की घात 2 है, इसलिए यह एक दो घात समीकरण होगा। ठीक है ना, अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पहले का 5वां नंबर। पांचवा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2x माइनस 1 और इंटू में ही आपको दे रखा है, इंटू में दे रखा है कि x माइनस का 3 बराबर, फिर आपसे कह रहा कि x प्लस 5 इंटू में x माइनस 1। इसको आप हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा देखेंगे। फिर इधर 2x का x में गुणा करा लीजिए। 2x का x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2x²। इसके बाद ये प्लस और ये माइनस का तो हो जाएगा माइनस का। 2x का 3 में गुणा कराएंगे तो 2 तिहाई 6x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस 1 का x में गुणा कराएंगे। पहले इस 2x का दोनों में गुणा करा लिया मैंने, फिर आप इससे दोनों में गुणा कराने बाद फिर -1 का दोनों में गुणा कराएंगे तो -1 का x में गुणा कराएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और -1 का 3 में गुणा कराएंगे -3 में तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का 3 में गुणा कराएंगे तो 3 1 कम 3 बराबर। इधर सेम कंडीशन आप इसमें भी गुणा करा ले। x का x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा x²। x का x में ही गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कितना बोलेंगे x² हो जाएगा। x का x में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा बोलेंगे x² हो जाएगा। फिर इसके बाद x का -1 में गुणा करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, ओके। इसके बाद प्लस में 5x है और प्लस में x है, प्लस में 5 है और इधर इंटू में प्लस में x है तो हो जाएगा प्लस में 5x हो जाएगा, और ये प्लस में 5 और ये माइनस में तो माइनस का इधर हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक ना। आप सारे मान इधर ही पक्षांतरी कर लें आप लोग। अब इसमें देख लीजिए माइनस का इधर x है और ये इधर आप बुला ले, पहले काटा पीटी अभी ना करें, बाद में कर लेंगे। तो इधर हो जाएगा 2x² माइनस में 6x, ठीक है ना, और फिर माइनस का x और प्लस में 3। इधर बुलाएंगे सारे मान इधर बुला लेंगे, जो प्लस से होगा ये माइनस इधर आएगा और जो माइनस से होगा प्लस से आ जाएगी, तो इधर हो जाएगा माइनस का x² और प्लस में x और माइनस का 5x और प्लस में 5 बराबर 0 हो जाएगा। इसको हल करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर आप देख लीजिए इधर प्लस में 2x और इधर माइनस का x है, घट जाएगा, क्या बच जाएगा प्लस में x² हो जाएगा। इधर आप देखेंगे माइनस में 6x है और इधर माइनस का 5x है, ओके, और इधर माइनस का x और प्लस में x ये कट जाएगा, और ये माइनस का 5x है, इधर क्या आपका माइनस का 5x है, तो जुड़कर माइनस का 11x हो जाएगा, क्योंकि 6 और 5 कितना होते हैं 11 होते हैं। इसको इधर देखेंगे प्लस में 3 है, इधर प्लस में 3, इधर प्लस में 5 है, जुड़ जाएंगे ये प्लस में, इधर ये क्या है प्लस में, जुड़कर 5 3 8 बराबर 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आप इसमें ये देख लीजिए कि इसकी अधिकतम घात कितनी आपकी दे रखी है 2। चर की अधिकतम घात इसमें है आपकी 2, तो अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा, ठीक है ना। यही आपको हर क्वेश्चन में यही चेक करना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे। इसी का 6वां नंबर क्वेश्चन, वो आपसे कह रहा है कि x² प्लस में 3x प्लस में 3x और प्लस 1 बराबर, फिर आपसे कह रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपसे कह रहा है। x² प्लस में 3x और प्लस 1
बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपसे कह रहा है। इसको हल करेंगे तो आप इसको देखो, इसमें आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लें, जो कि होता है आपका फॉर्मूला लिखेंगे, चूंकि आपको पता a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसको आप a पढ़ लें, इसको आप क्या पढ़ेंगे, b पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको तो ऐसे ही आप रखो सीधे, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस 1 बराबर, ठीक है ना। अब इसको आप इसको a पढ़ो, इसको b पढ़ो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर 2 है तो बोलेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2 इंटू ए के स्थान पर बोलेंगे x इंटू बी के स्थान पर आपका 2 है, ये हो जाएगा। इसको हल जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस 1 बराबर, इधर सारे मान पक्षांतर कर लें चाहे, अब इसको हल कर लें। इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर हो जाएगा 4 और माइनस का 2 में गुणा करेंगे, 2 जा 4 यानी 4x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये सारे मान इधर हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस में 3x और प्लस 1, इधर आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 4 और प्लस में 4x बराबर 0। देखो इधर प्लस इधर माइनस से है, ये प्लस से था इधर माइनस से, ये माइनस से इधर प्लस से। अब मुझको बताओ एक्स स्क्वायर प्लस से और ये सॉरी ये प्लस से उधर वो माइनस से, तो कट जाएंगे, ऑलरेडी आपको पता है। इधर आप देखेंगे 3x है, इधर कितना लिखा है 4x लिखा है, ये इधर प्लस से 3x उधर प्लस में 4x जुड़कर 7x हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में 7x हो जाएगा। आई होप ये आपका प्लस 1 है और ये माइनस का 4 है, घट जाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस घटते हैं लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होता है। तो आप देखेंगे बड़ी संख्या 4 है तो माइनस का 3 बराबर 0। यह एक दो का समीकरण है या नहीं, मुझको बताएं कमेंट बॉक्स में, ये चीज है या नहीं, बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 1 है, इसकी अधिकतम चर की घात इससे अधिकतम 1 है, और जिसकी चर की घात 1 होती है वो रैखिक समीकरण होता है, और जिसकी दो घात दो घात समीकरण होता है। तो यह एक बोलेंगे, क्यों लिखेंगे, चूंकि इसकी चर की अधिकतम घात 1 है, अतः यह एक दो घात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला 7वां देखेंगे हम लोग, 7वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां, इसको रेज करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखेंगे 4.1 प्रश्नावली का पहले नंबर का आपका ये क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखेंगे प्रश्नावली 4.1, आपके प्रश्नावली 4.1 प्रश्न, पहले का 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि x प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। बताना है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको चेक करना है कि ये दो घात समीकरण है या नहीं, ये चेक करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर पहले का 7वां नंबर दोबारा आपसे कह रहा है कि x प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको आपको हल करके बताना है कि यह एक दो घात समीकरण है या नहीं, ठीक है ना। तो देखेंगे इसमें आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें देखिए, ये इसको आप पढ़िए ए, इसको पढ़ेंगे बी। अब हम तोड़ेंगे इसको, चूंकि आपको मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब क्या था, बोलेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी बताया था।
तो उसी फार्मूलों को दिमाग में रखते हुए आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है ए प्लस बी का क्यूब, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये आपका फार्मूला होता है। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, ठीक है ना। तो इसको हल करेंगे हम लोग, तो इसको ए पढ़ें, इसको बी पढ़ें। तो ए प्लस बी का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3b और ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 इंटू ए के स्थान पर एक्स इंटू बी के स्थान पर 2। ओके, इसके बाद इंटू में क्या होता है ए प्लस बी, ए प्लस मतलब एक्स प्लस 2 हो जाएगा बराबर, इधर क्या दे रखा, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करा लें। 2x का एक्स स्क्वायर माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2x का एक्स स्क्वायर में कराएंगे तो हो जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस का इसके इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 2x, ठीक है, हो जाएगा क्या 2x। अब इसको आप लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब मतलब 2 का 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 8 प्लस में 8 प्लस, ओके, प्लस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद इसके इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब x है तो x लिख लें और ब्रैकेट में क्या लिखा x प्लस 2 बराबर, इधर क्या देखा 2x क्यूब माइनस में 2x है। अब इस 6x को यानी 6x को अंदर दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर हो जाएगा x क्यूब प्लस में 8 प्लस में इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस में 6 दूनी 12x हो जाएगा इक्वल टू आपको दे रखा 2x क्यूब माइनस में 2x। इसके बाद हम लोग पक्षांतर करेंगे, इधर ये x क्यूब है, इधर लिखा 2x क्यूब, ये सारे फंक्शन इधर बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे x क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x, इधर बुलाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 2x क्यूब, ये प्लस से इधर आ जाएगा प्लस में 2x और इधर क्या हो जाएगा 0। अब क्या होगा, इधर देखेंगे ये लिखा है x क्यूब, ये है लिखा है 2x क्यूब, तो घट के हो जाएगा माइनस का x क्यूब हो जाएगा, बोलेंगे माइनस का x क्यूब और फिर इधर 6x स्क्वायर, इधर है कोई नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसको लिख लें उसी तरह प्लस में 6x स्क्वायर, इसके बाद इधर देखेंगे ये 12x है और ये आपका 2x है, प्लस दोनों में जुड़ जाएंगे 12 तो 14 प्लस में 14x हो जाएगा और ये आपका 8 दे रखा है और नहीं है कुछ तो इधर प्लस में 8 और इधर क्या हो जाएगा 0। आपको बताना है कि ये दो घात समीकरण है या नहीं, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, बोलेंगे 3 है। इसकी डिग्री आपकी क्या है, डिग्री इसकी 3 है, तो ये एक त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है ना। कौन सा बहुपद होगा, ये दो घात बहुपद नहीं होगा, बोलेंगे त्रिघात बहुपद है। अधिकतम पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। जब अधिकतम पावर 2 होती तो दो घात समीकरण होता, क्योंकि इसकी पावर 2 तो बोलेंगे त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे इसी का, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले का 8वां नंबर, क्या कह रहा है कि x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का क्यूब, ये दे रखा है। x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का क्यूब दे रखा है। इसको हल करेंगे तो इधर हो जाएगा x क्यूब क्या दे रखा है, x क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर, फिर आपको दे रखा माइनस में x प्लस 1 बराबर इधर दे रखा x माइनस 2 का क्यूब, x माइनस 2 का क्यूब। इसको हल करेंगे, इसको भी वही फॉर्मेट में लेंगे, कौन सा, अब ये a माइनस बी के क्यूब तोड़ेंगे, a माइनस बी का क्यूब, तो a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab
और ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। a माइनस बी का क्यूब क्या तो बोलेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। इसको हल करेंगे जब इसको आप a पढ़िए, इसको हम लोग a पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे b। जो इस तरह इसको किए थे सेम है, ये सेम उसी तरह फंक्शन दे रखा, बस इधर माइनस है तो माइनस वाले फंक्शन फार्मूले में तोड़ेंगे। इधर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में 4x² और माइनस का x प्लस 1 बराबर, इसको a माइनस बी के क्यूब में तोड़ेंगे तो हो जाएगा a क्यूब यानी x का क्यूब, इसके बाद माइनस का 2 का क्यूब, फिर माइनस में 3 इंटू ए के स्थान पर बोलेंगे x है इंटू बी के स्थान पर बोलेंगे 2 है और ब्रैकेट में a माइनस बी होता है x माइनस 2 हो जाएगा। ओके, इसको हल करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स क्यूब और माइनस का 4x² माइनस में x प्लस 1 और इसके बाद इसको हल करेंगे x का क्यूब x का 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब ही रहेगा, इधर रहेगा एक्स क्यूब। इसके बाद 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 का क्यूब 8 भी होता है, ये भी याद रखेंगे। 8 माइनस का इसके इसमें गुणा करेंगे 2 3 6 और x और ब्रैकेट में x माइनस का 2 दे रहा कुछ तरह, आप लोग उसको नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इस माइनस का 6x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6x का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस में 4x² माइनस में x प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस का गुणा कराएंगे तो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस में 6x² हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12x हो जाएगा। इसके बाद इधर प्लस से भी इधर भी, तब दोनों पक्ष की तरफ एक ही रेशियो से एक ही चिन्ह से हो कोई भी फंक्शन तो आपस में क्या हो जाती है, आपस में कट जाएंगे, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब आप कट जाएंगे, इधर क्या अब सारे इधर पक्षांतर कर लेंगे हम लोग तो इधर हो जाएगा माइनस का 4x³ माइनस में x प्लस 1 सारे इधर बुला लेंगे। इधर क्या बचा, माइनस से इधर आएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा, ये माइनस इधर से आएगा, इधर आ गया प्लस में 6x², ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 12x और इधर क्या बच जाएगा 0। तो इधर सबसे पहले देखेंगे, इधर ये 4x² दे रखा आपको और इधर 6x², आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे तो बचेंगे 2x² बचेगा। इधर क्या बचेगा बोलेंगे 2x² और ये माइनस का x दे रखा है, ये माइनस का x है और ये प्लस में आपका 12x है तो घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 11x और प्लस में 1 इधर और 9 8 इधर तो हो जाएगा 9 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 0। तो ये बोलेंगे यार एक दो घात समीकरण होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पर देखेंगे ये दो घात समीकरण होगा, बोलेंगे दो घात समीकरण होगा, ये दो घात समीकरण होगा। ऐसे करना था। ये 4.1 प्रश्नावली के पहले का पहला नंबर मैंने आपको बताया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इसके बाद छठा सातवां आठवां, ठीक है ना। मैंने 6 तक प्रश्नावली आपको पिछली वीडियो में करवा दिया था, इस वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7वां, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां करवाया, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न स्थितियों को दो घात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, निरूपित कीजिए या व्यक्त कीजिए, एक ही चीज कह रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ समीकरण इक्वेशन बनाना और कुछ नहीं करना, हल नहीं करना, इक्वेशन बनाकर छोड़ देना है। तो देखेंगे क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ठीक है। इसको हल करेंगे।
ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इनको अच्छे से देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आई होप आएंगे। देखेंगे दूसरे का पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला नंबर क्या है, फिर से एक बार पढ़ेंगे। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। दुगने से क्या कह रहा है वो, एक अधिक है। इसको हल करेंगे। इसमें लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ठीक है ना। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लेंगे हम लोग। क्या मानेंगे, चौड़ाई। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर हम लोग मान लें x मीटर। अपनी मन से ये जो हम लोग पुटअप करेंगे, कक्षा 6, 7, 8 में आपने पढ़े होगा इक्वेशन बनाने, समीकरण बनाना। तो आप लोग मान लीजिए कि माना आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या, x मीटर। वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अर्थात अगर चौड़ाई मैंने x मीटर मान ली, चौड़ाई मैंने x मीटर अपनी तरफ से मान लिया, तो लंबाई क्या हो जाएगी, दुगने से x मीटर ये माना तो 2x एक अधिक 2x प्लस 1 हो जाएगी। तो फिर आप कहेंगे, तो इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई भूखंड की कितने हो जाएगी, भूखंड की लंबाई लिखना चाहिए था, भूखंड। तो लंबाई भूखंड की कितने हो जाएगी, वो कह रहा है दुगने से, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अर्थात यदि चौड़ाई आपकी x मीटर है, इसका 2 गुना 2x है, दुगने से क्या है, एक अधिक है, 2x प्लस 1 हो जाएगी लंबाई आपके भूखंड की। ओके, क्या हो जाएगी, 2x प्लस 1 हो जाएगी। वो कह रहा है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे। अब उसने एक चीज और पहले दे दिया आपको कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, उसने क्या दिया है, और उसने ये भी दे रखा कि आयताकार उसने आपसे कहा आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा आपको, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, 528 दे रखा है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब आपको पता है कि आयताकार भूखंड का मतलब आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। ये चीज आप याद रखेंगे, आपको पता ही होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलेंगे लंबाई, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। ओके, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो बराबर कितना दे रखा, 528 मीटर स्क्वायर। ओके, क्या दे रखा, 528 मीटर स्क्वायर। अब लोग देखेंगे हम लोग कि लंबाई आपको कितनी दे रखी, बोलेंगे कितनी दे रखी लंबाई, लंबाई 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है, इंटू में चौड़ाई आपको कितनी दे रखी, x है, बराबर 528। ये चीज हम दोगे, बराबर कितना हो गया, 528। अब x का अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x बराबर 528। ओके, क्या हो जाएगा, 528 हो जाएगा। इसको इधर भेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में x इधर बुलाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 528 बराबर इधर हो जाएगा 0। ये आपका एक दो घात समीकरण करना है, ठीक है ना।
यहाँ तक कर दीजिए, या इसके आप लंबाई और चौड़ाई अलग अलग निकाल देंगे। क्या करेंगे हम लोग, लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे, देखेंगे कैसे निकालेंगे। देखेंगे अब हम लोग इसकी मैक्सिमम पावर कितनी बोलेंगे, 2। अधिकतम घात आपकी कितनी है, ये आपकी अधिकतम घात इसमें बोलेंगे, इसकी मैक्सिमम पावर आपकी 2, तो बोलेंगे यह एक दो घात समीकरण होगा। बोलेंगे यह एक दो घात समीकरण होगा, दो घात, बोलेंगे यह एक दो घात समीकरण है, ये चीज होगा। पहली बात, ये एक दो घात समीकरण होगा, ठीक है ना। अब इसको हल करके हमको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना चौड़ाई भी और आपकी लंबाई भी। भूखंड के आयताकार भूखंड की चौड़ाई भी निकालना कितनी होगी, इसके साथ साथ आपको लंबाई भी बताना कितनी होगी। तो इसको हम लोग हल करेंगे, दो घात गुणनखंड विधि लगाकर हल करेंगे। मैंने आपको पहले प्रश्नावली 2.1 में बताया था गुणनखंड विधि करना कैसे। इसका गुणनखंड विधि इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसका फैक्टर बना दो, इधर फैक्टर बनाएंगे 528 के, 528 के 200 कट करेंगे। पहले इसको हम लोग 528 को 2 से कट करें, 2 से कट करेंगे इसको, तो 2 दूनी बोलेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 छंग 12 और 2 चौको 8 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 से कट करेंगे हम लोग, 2 से कट करेंगे, 2 एक कम 2, 2 त्याई 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से कट करेंगे इसको, 2 से कट करेंगे हो जाएगा 2 छंग 12, 2 छंग 12, इसके बाद एक बचेगा, फिर हो जाएगा 2 छंग 12, फिर 2 से कट कर ले, 2 त्याई 6, 2 त्याई 6। अब ये आपका 3 से ही कटेगा, ठीक है ना। 3 से कट करेंगे, 3 से कट करेंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, इसके बाद 11, 11 से कटेगा एक, इसके बाद 11 से काटे 11 कम 11 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे। इसको आपको क्या करना है, पहले और दूसरे पद का गुणा कराना है कि मध्य पद के बराबर आ जाए। पहले और दूसरे पद के गुणा कराकर ऐसा तोड़ना, जोड़े या घटाए कि मध्य पद के बराबर है, उन दोनों का गुणा करें, फिर उतना ही आ जाए। इधर देखेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है ना। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48 हो जाएगी। इधर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और इसके बाद ऐसे नहीं बनेगा, बोलेंगे कहाँ का 33, इधर क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है ना, हाँ ठीक है, बन जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखेंगे तो इधर आपको क्या दे रखा है, 2x² प्लस में x और माइनस का 528 बराबर 0 दे रखा है। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे और से इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका, बोलेंगे 2x² प्लस में इधर हो जाएगा 33x माइनस का 32x और माइनस का 528 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, दो पद में हम लोग कॉमन लेंगे, इस 2 पद में इन दोनों पद में कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन क्या बोलेंगे, x कॉमन है, इसमें x कॉमन ले लेंगे। इधर क्या बचेगा, फिर इधर बचेगा आपका, बोलेंगे इधर बच जाएगा 2x और प्लस में 33 हो जाएगा। इधर 2x प्लस में 33 हो जाएगा। इधर क्या लेंगे कॉमन, इसमें आप माइनस का 16, 48, इसके बाद 16 ठीक है। इसमें आप माइनस का 16 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 दूनी 32 और x बचेगा माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा 33 और ये प्लस में हो जाएगा 33 और बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये दोनों पद में दोनों कॉमन ले लेंगे, तो इधर हो जाएगा 2x प्लस में 33 हो जाएगा। इसके बाद इधर क्या बचेगा, जब ये पद कॉमन निकाला तो इधर बच जाएगा x और माइनस का
16 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। x माइनस का 16 बराबर 0। अब दोनों के बराबर हम लोग 0 करेंगे, ठीक है। दोनों के बराबर 0 करने के बाद देखेंगे क्या प्राप्त होता है। तो इधर हो जाएगा 2x प्लस में 33, 2x माइनस का 33 बराबर 0। तो इधर हो जाएगा 2x बराबर, ये प्लस उधर जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 33। इस 2x को जब इधर भेजेंगे हम लोग तो हो जाएगा माइनस में 33 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलेंगे, माइनस का 33 और इधर गुणा इधर भाग में बट्टे 2 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू कैसे नकारात्मक आई, निगेटिव वैल्यू आई, तो निगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं लेना, आपको पॉजिटिव वाली वैल्यू लेना है। इधर देखेंगे x माइनस का 16 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16, x बराबर 16। अर्थात x किसको माने थे, x आपने किसको माना था, इधर देखेंगे x आपने माना था भूखंड की चौड़ाई, ये भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई कितनी आ जाएगी बोलेंगे 16 सेंटीमीटर, 16 मीटर हो जाएगी भूखंड की चौड़ाई। इसके बाद लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पर रखेंगे 16 दूनी 32 से 33 हो जाएगी, 16 दूनी 32 यहीं पर मान रखेंगे। आपकी चौड़ाई तो आ गई, यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई, ये चौड़ाई ही तो थी आपकी, चौड़ाई कितनी आएगी बोलेंगे 16 मीटर हो गई, ठीक है ना, चौड़ाई आपकी आ गई। इसके बाद लंबाई आपकी कितनी होगी, लंबाई आपने क्या माना, कितनी थी लंबाई 2x प्लस में 1, ठीक है ना, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक थी आपकी, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 2 इंटू एक्स के स्थान पर 16 रखना प्लस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 दुनाई 32, 32 प्लस 1, 32 में एक जोड़ कितना हो जाएगा 33। तो ये आपकी चौड़ाई हो गई और ये भूखंड की लंबाई हो गई। ऐसे ये क्वेश्चन आपको करना था, ठीक है ना। तो एक बार देख लेंगे आराम से कैसे करना है। मैंने क्या माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई आपकी x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी। उसने क्वेश्चन में कहा कि यदि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ठीक है ना, भूखंड की चौड़ाई जो है लंबाई चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है, ये उसने कहा था। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि चौड़ाई x मीटर थी तो दुगने से एक अधिक थी लंबाई, तो लंबाई हो जाएगा 2x प्लस 1। और उसने ये भी दे रखा था आपको कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी आयत बना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, तो इतना दे रखा था। ये सब मैंने रख के आपको आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की माँ, अगला कह रहा कि नहीं, दूसरे का दूसरा नंबर कह रहा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें पूर्णांकों ज्ञात करें। तो पूर्णांक लगातार पूर्णात्मक धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, पहला x होता है, दूसरा x प्लस 2 होता है। पहला क्या होता है x होता है, दूसरा x प्लस 2 होता है लगातार धनात्मक पूर्णांक। तो इसको पहले हम लोग मानेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे इसको, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अच्छे से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा आपको। दूसरे का दूसरा आपको दे रखा, दूसरे का दूसरा दे रखा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, पहले आप लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। पूर्णांक क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया आपको, पहला क्या होगा x होगा, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 होगा। पहला क्या होगा x होगा, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। पहला धनात्मक पूर्णांक मैंने आपसे बताया, पहला धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x, दूसरा क्या हो जाएगा
x प्लस से 1 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार देख लेंगे क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार लिखेंगे अब। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार में उसने कहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ये तो उसने कहा, यानी पहले और दूसरे धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, उनका गुणा कितना है, 306 दे रखा है। इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दे रखा है। इसका गुणा कराएंगे अंदर फिर हम लोग, तो हो जाएगा इसके इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके इसमें कराएंगे प्लस में एक्स बराबर हो जाएगा 306 हो जाएगा। इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस का 306 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है ना, बराबर 306 इक्वल टू 0। अब गुणनखंड करेंगे क्या होगा, देखो कैसे करेंगे बताएं। गुणाखंड करेंगे क्या होगा, देखो इसके आप पहले गुणनखंड कर लिया करेंगे। इधर सेट करने में आपको आराम रहते गुणनखंड। इधर हो जाएगा, कट करेंगे, कट करें 2 से, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 त्याही 6 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर इसको 2 से कट करेंगे, 2 से कट के 2 सब 14, 1 बचा, नहीं कट होगा, 3 से कट होगा, 2 सब नहीं कट होगा, 3 से कट होगा, 3 से कट करेंगे इसको, 3 से कट करेंगे, 3 बचे 15, 3 एक कम 3, 51 हुआ। और इसके बाद और कटेगा ना, 17 से काट लीजिए, 17 3 51। अब इसके बाद 3 से कट दिया था क्या, 3 एक कम 3, हाँ 3 से कट जाएगा, इसको कट करें 3 से, इसको 3 से भी कट करेंगे तो हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, क्या बचा, बोलेंगे यहाँ पर बच गया आपका 2, 21 हुआ, 3 सत्ते 21, अब 17, 17 से ही कटेगा, 17 कम 17 हो जाएगा। इधर देखेंगे, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर का 306 में गुणा कराएंगे पहले, तो इधर भाई एक्स स्क्वायर का 306 में गुणा कराना है तो हो जाएगा 306 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐसे तोड़ना या घटाना है कि जोड़ें या घटाएं, ठीक है ना, तो मध्य पद के बराबर आना चाहिए और उनका मल्टीप्लाई आपको कितना आना चाहिए, 306 एक्स करिए माइनस से, सॉरी तो ये माइनस होना चाहिए। बताएं कैसे करेंगे, तो गुणन इधर देखेंगे, 2 त्याई 6, 2 त्याई 6 पंचे 2 त्याई 6 त्रिक 18 हो जाएगा। और इधर 17, 18 में से 17 जाएगा, इधर मिलाएंगे, बोलेंगे 2 त्याई 6 त्रिक 18, 18 इधर हुआ, ये 18 और इधर 17, 18 में से 17 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है ना। और 18 17 गुणा कराएंगे तो हाँ हो जाएगा, तो इसको इस तरह करेंगे तो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 18x प्लस में 18x और माइनस का प्लस में 18x माइनस का 17x और माइनस का 306 बराबर 0। अब दो पद में हम लोग कॉमन लेंगे, दो पद में कॉमन लेंगे। इधर क्या कॉमन बोलेंगे, x कॉमन है तो इधर x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस इधर हो जाएगा 18, इधर x तो आपने बाहर निकाल लिया, इसमें आप माइनस का 17 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस में 17 का 17 कम 17 हो जाएगा, इसके बाद प्लस में 18 ही बचेगा। अब इसको आप दो, ये x इधर बचेगा 0 आपका, x प्लस 18 आपका कॉमन है तो 18 लेंगे, x प्लस 18 कॉमन ले लें, इधर क्या कॉमन हो गया आपका, x प्लस 18 आपने कॉमन ले लिया, इधर क्या बच जाएगा फिर x माइनस का 17 बराबर इधर हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों के बराबर हम लोग 0 करेंगे, इसको रेज कर दिया जाए थोड़ा, दोनों के बराबर हम लोग क्या करेंगे 0 करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों के बराबर 0 करने पर देखें क्या मिलता है आपको, इधर करेंगे, इधर x प्लस
x प्लस 18 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 18। ओके, एक x की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस का इधर करेंगे, x माइनस का 17 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 17। ये पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है, ठीक है ना। अर्थात पहला जो धनात्मक पूर्णांक होगा, पहला धनात्मक पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा, बोलेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा x हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें 17 यहाँ पर रख देंगे, 17 प्लस 1 यानी हो जाएगा 18। पहला धनात्मक पूर्णांक 17 होगा, पहला 17 दूसरा 18, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा नंबर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।